माता लक्ष्मी जी किसी भी घर में आने से पहले देती है यह संकेत, पहचान लिए तो बनोगे माला माल। जय महालक्ष्मी। मित्रों, माता लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है ना, तो उस घर में सुख शांति खुशहाली के साथ ही धन की कमी कभी नहीं होती। इसलिए तो कहा जाता है कि धन दौलत कमाने के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि होना भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की कृपा होने के बाद ही धन की बरकत होती है। ऐसे में कई लोग माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए ज्योतिषीय उपाय भी करते हैं और बहुत सारे लोग उनको अपनाते भी है। लेकिन कई लोग इस बात से अनजान होते हैं कि माता लक्ष्मी जब भी किसी के घर में पधारती है ना, तो उससे पहले कुछ संकेत अवश्य देती है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माता लक्ष्मी जी आने से पहले किसी न किसी माध्यम से अलग अलग तरीके से संकेत जरूर देती है, और जो भी व्यक्ति उन संकेतों को पहचान लेता है, उनको समझ लेता है ना, तो माता लक्ष्मी जी हमेशा के लिए उनके घर में वास करके रहने लग जाती है और व्यक्ति एकदम से जीवन में धनवान बनने लगता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में अपन यही जानते हैं कि माता लक्ष्मी जी घर आने से पहले क्या क्या ऐसे संकेत देती है, और उन संकेतों को जानने के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या प्रयत्न या क्या उपाय करना चाहिए, पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वेद पुराणों की जो काम की जानकारी है ना, ये दूसरे लोगों को भी मिल सके और सभी व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। तो चलिए सबसे पहला जो संकेत आता है ना, वो है शंख की ध्वनि का सुनाई देना। मित्रों, शंख बहुत ही पवित्र चीज मानी गई है। सभी देवी देवताओं की पूजा और आराधना के साथ ही धार्मिक अनुष्ठान में शंख की पूजा और शंखनाद बहुत ही जरूरी होता है। शंख भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को भी बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसकी नींद खुल जाए और उठने के बाद आस पड़ोस में अगर शंख की ध्वनि सुनाई दे, या उसको मन में ऐसा एहसास हो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे से 5:30 बजे तक कि मुझे शंख की आवाज जो है वो कानों में सुनाई दे रही है, तो यह बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत माना गया है। सुबह सुबह शंख का सुनाई देना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर में जल्द ही धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है और अचानक से आपको भारी मात्रा में धन का लाभ होगा और जीवन में आपको खुशहाली प्राप्त होगी। चलिए दूसरा जो संकेत आता है कि घर में चिड़िया का घोंसला बनना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कबूतर को छोड़कर कोई भी चिड़िया आपके घर या आपके आंगन में आकर घोंसला बना दे और उसमें अंडे दे देती है, तो ये काफी अच्छा और शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में आपको अपने इनकम के नए नए स्रोत खुलने वाले हैं और एक से ज्यादा माध्यम में आपको धन की प्राप्ति होगी। तो अगर किसी के भी घर में अगर कोई पेड़ है, तो उस पेड़ पर चिड़िया आकर घोंसला बना देती है, या आपके घर के छज्जे पर, घर के आंगन में कहीं पर भी कोई भी चिड़िया घोंसला बना दे और उसमें अंडे दे देती है ना, तो जल्द ही आपके भाग्य उदय के द्वार जो है ना वो खुलने वाले हैं और माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करेगी। हालांकि एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके द्वारा ऐसी कोई भी गलती नहीं की जाए जिससे चिड़िया का घोंसला जो है वो उखड़ जाए या आपकी वजह से घोंसला खंडित हो। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और हो सके तो उस चिड़िया के लिए आप भोजन और पानी के साथ ही दाने की व्यवस्था जरूर करें। माता लक्ष्मी जी छप्पर फाड़कर आपके ऊपर मेहरबान रहेगी। चलिए अगला जो संकेत होता है कि शुभ सपनों का आना। मित्रों, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपको सपना प्राप्त होता है कि कोई भी सर्प बिल में प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहा है, या सफेद कलर का सांप अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में सपने के अंदर बिल में घुसते हुए पाया जाता है, देखते हैं ना आप, तो अचानक से धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। और उसके अलावा सपने में कोई भी विवाहित स्त्री 16 श्रृंगार करके नृत्य करते हुए दिखाई देना, तो यह संकेत भी इस बात की ओर इशारा करता है कि जल्द ही धन की देवी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर होने वाली है। और वहीं अगर कोई भी व्यक्ति स्वप्न में अपने को स्वयं को ही पेड़ पर चढ़ते हुए पाया जाता है, या अपने को खुद को पेड़ पर चढ़ते हुए स्वप्न में देखता है ना, तो यह भी धन लाभ के संकेत की ओर इशारा करता है। उसके अलावा स्वप्न में अगर मधुमक्खी का छत्ता आपको दिखाई दे, तो यह भी धन लाभ का ही संकेत माना जाता है। इस तरह का अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह के समय कोई भी स्वप्न आए ना, तो समझ लीजिएगा कि जल्द ही आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि प्राप्त होने वाली है। चलिए जान लेते हैं अगले संकेत के बारे में, और उसके बाद उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर
आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की हासिल होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, माता लक्ष्मी जी घर आने से पहले कुछ संकेत जो है ना वो स्वप्न के माध्यम से भी देते हैं। तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार सबसे पहला संकेत होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को स्वप्न में किसी भी देवी या देवता के दर्शन होते हैं तो जान लीजिएगा कि आने वाले समय में माता लक्ष्मी जी आपके घर में जरूर पधारने वाली है और जिससे आपको हर एक काम में सफलता की प्राप्ति होगी और अपार धन संपदा भी आपको मिलेगी। उसके अलावा दूसरा संकेत है कि अगर आपको अपने सपने में चूहा दिखाई देता है ना तो इसे भी शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चूहा भगवान गणेश जी का वाहन होता है, ऐसे में सपने में इसका दिखाई देना भगवान गणेश जी के साथ ही माता लक्ष्मी जी का आगमन माना जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी जरूर लिखिए। उसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति रात के समय स्वप्न में दूध से भरा हुआ कोई भी बर्तन देखता है या दूध को गर्म होते हुए स्वप्न में उफनता हुआ दिखाई देता है ना, तो ये इस बात की ओर प्रबलता से इशारा करता है कि 1 साल के अंदर अंदर ही आपके दिन परिवर्तन होने वाले हैं, माता लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न होने वाली है। अगर स्वप्न में चूल्हे पर या गैस पर कोई भी दूध गर्म कर रहा हो और गर्म करते करते वह दूध उफन जाए ना, तो ये बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। चलिए, अगला जो महत्वपूर्ण संकेत माना गया है उल्लू का दिखाई देना। मित्रों, अगर सुबह सुबह आप अपने घर के छज्जे पर उल्लू को बैठा हुआ दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि आने वाले दिनों में आपके पास अपार धन दौलत आने वाली है। शास्त्र के अनुसार उल्लू को धन की देवी माता लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है। जहाँ उल्लू का वास होता है ना, वहाँ पर माता लक्ष्मी जी जरूर आती है। यदि आपके साथ भी ऐसा अनुभव हुआ हो ना, तो आपको माता लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारी कर लेनी चाहिए और उन कार्यों से बचना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट होकर आपके घर को छोड़कर चली जाए। चलिए, अब जान लेते हैं अपन कि ऐसी क्या क्या गलतियां हैं जो अगर आपके घर में होती है ना, तो धन की देवी माता लक्ष्मी जी नाराज होकर आपके घर को छोड़कर जा सकती है। तो विशेष रूप से आपको सावधानी बनाए रखनी है। सबसे पहला है जो है ना, वो है तुलसी के पौधे का सूखना। शास्त्र के अनुसार जब अचानक से हरा भरा तुलसी का पौधा सूख जाए तो समझ जाइएगा कि माता लक्ष्मी जी आपसे नाराज है। इसके अलावा अगर घर में आपने मनी प्लांट लगा रखा है या कोई भी पौधे वगैरह लगा रखे हैं, वो भी अगर सूखने लगे तो माता लक्ष्मी जी जो है ना, वो नाराज होने की ओर संकेत देती है। दूसरा है पानी का टपकना। मित्रों, आपके घर के किचन में अगर सिंक में से पानी जो लगातार टप 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 बाहर निकलता रहता है या घर के किसी भी नल से पानी टपकता है ना, तो यह भी बर्बादी यानी कि आर्थिक संकट की ओर इशारा करती है। अगर किसी व्यक्ति के घर का नल खराब हो गया है ना, तो उसे तुरंत प्रभाव से सही करवा लेना चाहिए। नल से बहता हुआ जल जो है ना, वो धन हानि की तरफ ही इशारा करता है। अगला है दूध का गिरना। शास्त्र के अनुसार बार बार अगर आपके घर से दूध गिर जाता है और जमीन पर फैल जाता है ना, तो यह भी अशुभ माना जाता है और यह आने वाले किसी भी धन हानि की ओर ही इशारा करता है। अगला संकेत है सोने का खो जाना। दोस्तों, अगर कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी या सोने की कोई भी आपके पास ज्वेलरी है और
वो अचानक से खो जाती है, कहीं पर गुम हो जाती है, तो यह भी माता लक्ष्मी जी की नाराजगी का संकेत है और इसका मतलब है कि जल्द ही आर्थिक संकट से उस व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा, जहां से माता लक्ष्मी जी जो वो रुष्ट होकर जा सकती है। और एक चीज और है, अगर किसी भी व्यक्ति को रास्ते में पड़ा हुआ सोना दिखाई देना तो भूल कर भी उसे मत लीजिए। उस सोने को आप आसपास किसी भी मंदिर के दान पत्र में जरूर चढ़ा दीजिए। अगर उस सोने को आप घर लेकर आओगे ना तो भी आपके घर की बर्बादी निश्चित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोना गुम होता है ना वो भी खराब माना जाता है और अगर सोना किसी को मिलता है वो भी खराब माना जाता है। और वहीं घर की महिलाओं से कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करें और स्पेशली मित्रों आपकी जो धर्म पत्नी है जिनको लक्ष्मी देवी का ही प्रतीक माना जाता है ना, उनको हमेशा प्रसन्न रखने की कोशिश करें। कभी भी उनसे नाराज नहीं हो और उनके साथ मारपीट नहीं करें, अब शब्दों का प्रयोग नहीं करें। अगर किसी के घर में पति पत्नी के बीच हमेशा किचकिच या लड़ाई झगड़ा बना रहता है या पत्नी का किसी और के साथ अफेयर होता है ना, तो उस घर में भी ज्यादा दिन तक कभी भी धन की देवी माता लक्ष्मी जी टिकती नहीं है। तो इस तरह की अगर आपकी भी कोई भी आदत है ना तो जल्द से जल्द चेंज कर लीजिए, उसे परिवर्तित कर लीजिए। क्योंकि मित्रों जीवन में चरित्र हमेशा उत्तम होना चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो। कभी भी चरित्र से जुड़ा अगर उसके ऊपर दाग लगता है ना तो समाज तो क्या उसको भगवान देवता कोई भी माफ नहीं करते हैं। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।